वंदे संस्कृत मातरम। सर्वेभ्यो नमो नमः। छात्रों, हमने पढ़ा था आद् गुणः अवर्णात् अच् परे पूर्वपरयोर एको गुण आदेशः स्यात्। ठीक है ना। अवर्ण से उत्तर अच प्रत्याहार अगर परे हो तो क्या हो जाएगा? पूर्व और पर के एक स्थान पे नहीं, दोनों के स्थान पर, पूर्व वर्ण और पर वर्ण दोनों के स्थान पर एक आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पर पूर्व परयो। ठीक है ना जी। तो अब गुण क्या होता है तो इसके बारे में हमें कहाँ जाना पड़ेगा? अदें गुण अत एंच गुण संज्ञस्यात्। तो क्या हो जाएगा हमारा? अ, ए और ओ, ये तीनों क्या हैं? गुण। ये तीनों हो गए गुण। और हमने दो का उदाहरण हमने समझ लिया था, यानी एक का उदाहरण क्या हो जाएगा? उपेंद्र। जैसा उपेंद्र, रमेशा, उप इंद्र, उप में प में जो अ और इंद्र में जो ई, दोनों वर्णों के स्थान पर एक क्या हो जाएगा? एक गुण। एक क्या हो जाएगा? गुण। गुण हो जाएगा। तो क्या गुण हुआ? एक। हमने क्या मिलाया? स्थानीय मिलाने के बाद ए हुआ, तो क्या हुआ? उपेंद्र रमेशा। ठीक है। उसी प्रकार गंगोदकम, गंगा उदकम। अब यहाँ पर क्या? गंगा में आ और उदकम में ओ, दोनों को मिलाकर ओ गुण हुआ। ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ? अशेष रहा, यानी अ का उदाहरण अभी हम नहीं समझे, इसको समझेंगे आगे। ठीक है। लेकिन उससे पूर्व हमारे पास एक सूत्र है, उपदेशे अजनुनासिक इति। ठीक है। अब उपदेश सबसे पहले क्या है यहाँ पर? उपदेश। उपदेशे यानी उपदेश अवस्था में। अब उपदेश का अर्थ क्या हुआ? तो पंचोपदेश। तो हमें सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा? पहले जो हमने पढ़ा हलंत्यम के पास, वहां हमने उपदेश का अर्थ समझा ना जी। तो उपदेश का अर्थ क्या हुआ? यानी पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि द्वारा जो कहे, सूत्र के द्वारा, वार्तिक द्वारा और भाष्य के द्वारा जो कहा है उसको हम क्या कहेंगे? उपदेश। उपदेश। धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगान शासनम आगम प्रत्ययादेश उपदेश प्रकीर्तित। ठीक है। और धातु सूत्र गण गुणादि वाक्य ये सब क्या हुआ? पंचोपदेश हो गए, उपदेश हुई। तो उपदेश का अर्थ क्या हुआ? उपदेश अवस्था में तीनों ऋषियों ने जो कहा है अपने अपने उसमें, उसको हम क्या कहेंगे? उपदेश। आगे क्या है? अच क्या हुआ? स्वर। ठीक है जी। यानी अच में कितने वर्ण आएंगे? अ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ जी। ये हुई, यानी 9 स्वर। ठीक है। उसके बाद क्या है? अनुनासिक। क्या शब्द है? अनुनासिक। अनुनासिक का अर्थ क्या होता है? मुख सहिता, यानी मुख और नासिक, है ना, जिसका उच्चारण किया जाए उसको क्या कहेंगे? अनुनासिक। और अनुनासिक का कैसे समझ लो? ये हो गया चंद्र बिंदु जी। ठीक है। तो उपदेश अवस्था में जो अच है, कैसा अच? अनुनासिक, उसको हम क्या कहेंगे? इत। क्या है वो? इत। इत। जैसे आन में नाम क्या है? इत। अक में क्या है? क इत। उसी प्रकार यहाँ पर अच इत है जी। ठीक है। वृत्ति में क्या लिखा है?
उपदेशे अनुनासिको अच इत संज्ञा इत संज्ञा, उसको हम इत नाम दे दिया। उपदेश अवस्था में जो अनुनासिक अच है उसको हम क्या कहेंगे? इत, उसका नाम दे दिया। आगे क्या लिखा है? प्रतिज्ञानासिक्या। तो हम कैसे समझेंगे कि कहां पे हम इसको अनुनासिक और उसको इत मानेंगे? तो क्या लिखा है? प्रतिज्ञानासिक्या पाणिनीय। पाणिनीय का अर्थ क्या होता है? हम सब क्या है? पाणिनीय, है ना? जो पाणिनि नामक अष्टाध्यायी या व्याकरण पढ़ेगा उसको हम क्या कहेंगे? पाणिनीय। तो प्रतिज्ञानासिक, जहां हमें कुछ फायदा हो रहा है कि उसको इत करने का, वहां हम इसको क्या समझेंगे? इत समझेंगे। उस अच को इत समझेंगे, अनुनासिक मानेंगे जी। प्रतिज्ञा अनुनासिक, मतलब अनुनासिक कहाँ मानेंगे? जहां हमें लग रहा है कि उसको अनुनासिक करने से हमें कुछ फायदा हो रहा है या उसको इत करने से कुछ फायदा हो रहा है, इसलिए प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या है? पाणिनीय। जैसे र प्रत्याहार बनाने से हमारा कुछ फायदा हुआ, इसलिए हमने लण सूत्र में जो ल में जो स्थित आकार है उसको क्या माना? इत। अनुनासिक माना, और उसको हमने क्या किया? इत किया। ठीक है ना? जिसको हमने क्या माना? अनुनासिक। और ह या वर ये क्या है? उच्चारणार्थ। हकारादिषु अकार उच्चारणार्थ। हकार ह य व, इनमें ह में अ, य में अ, व में अ, र में अ क्या है? उच्चारण के लिए। लेकिन लण सूत्र में जो लकार में जो अकार है उसको हमने क्या माना? अनुनासिक माना। क्यों माना? क्योंकि उससे कुछ फायदा होने जा रहा है या उससे कुछ हमने कार्य करना आगे, जी। तो इसलिए लिखा है प्रतिज्ञानासिक्या पाणिनीय। ठीक है? आगे क्या लिखा है? लण वही सब है ना, किसमें जो अवर्णेन सह उच्चार्यमाण रेफो रलयो संज्ञा। यानी आगे हम देखेंगे जो र प्रत्याहार बनाए, जी, हाँ, लण सूत्रस्थ अवर्णेन सह उच्चार्यमाण, यानी र प्रत्याहार कहां से लिया हमने? र प्रत्याहार में कितने अक्षर आते हैं? र और ल, ये दो वर्ण आते हैं किसमें? र प्रत्याहार में। र प्रत्याहार, र नहीं, अच्छा, र। लेकिन र कैसे हुआ कुछ समझे? हय वर्ण का र, अब जो र है उसको हमने क्या माना? वहां पर केवल र। उसके बाद आया ल, और उसके बाद आया ल में स्थिर अ। तो अंतिम जो इत है उसको हमने नहीं ग्रहण करना है, केवल र हुआ, और र में क्या है? ये दो वर्ण है, र प्रत्याहार। तो क्या लिखा है? लण सूत्रस्थ। लण सूत्र में जो अकार है ना, अवर्णेन जो अ है, सहोच्चार्यमाण रेफो रलयो संज्ञा, और ल की संज्ञा है। ठीक है? अब ये हमने अभी समझा कि उपदेशे अनुनासिक इत सूत्र क्या करता है। ये क्या करता है? इत संज्ञा सूत्र है। क्या संज्ञा सूत्र है? इत संज्ञा। लेकिन किसकी इत संज्ञा करता है? उपदेश में जो अच, अनुनासिक अच। ठीक है? उपदेश में तो सभी कर रहे हैं, लेकिन ये कर रहा है केवल अच की। और कैसे अच की? अनुनासिक अच की। अच की संज्ञा करता है। ठीक है जी। अब अगला सूत्र भी समझेंगे, क्योंकि हमने क्या बनाना है यहाँ पर? गुण करने के लिए जो अकार गुण है उसके उदाहरण जो कृष्णार्थ उसको समझने के लिए हमें सूत्र क्या है? अब यहाँ पर रपर का अर्थ समझे? रपर यानी र पर लेना है। किसका? यानी जिसके स्थान पे अ हो, ई हो,
हो गुण, उसको हमने क्या करना है, र पर सहित लेना है। और र मतलब र और ल, ये र मतलब र प्रत्याहार हुआ है, और र प्रत्याहार में कितने वर्ण आएंगे, र और ल। तो ये पार होंगे किसके, अब यहाँ पर उहु है, क्या है, उहु और अब ये ऊ शब्द जो है किसका, रिकार शब्द का, किसका, रिकार शब्द का, रिकार वर्ण का षष्ठी विभक्ति एक वचन में ऊ शब्द आता है। क्या आता है, ऊ। तो कोई कहेंगे कैसे समझेंगे हम, क्योंकि अगर हमें विभक्तियों का ज्ञान नहीं है तो हम सूत्रों का अर्थ नहीं बता सकते। अब उदाहरण पर क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा ना, लेकिन उसको समझने के लिए हमें विभक्तियों का ज्ञान भी होना चाहिए। जैसे मातृ शब्द है, कौन सा शब्द, मातृ, पितृ, भ्रातृ, री आ रहा ना अंतिम में, तो मातृ शब्द का षष्ठी विभक्ति उहु आया जी। उसी प्रकार पितृ का पितुहु। अब इसका मतलब क्या हुआ, उहु, यानी अब यहाँ एक सूत्र षष्ठी स्थाने योगा। अब हम इस ऊ का अर्थ क्या लेंगे, इस ऊ का क्या अर्थ लेंगे, री के स्थान पर, री के स्थान पर, ठीक है, इसको शुद्ध कर लेंगे, री के स्थान पर जी, क्योंकि स्थाने षष्ठी स्थाने योगा है ना जी। पुराण जो अण है, और अण में कितने वर्ण आते हैं, अ, ई, उ, ये तीन वर्ण है ना जी। तो सूत्र कहता है रिकार के स्थान पर जो हम अण करेंगे, अण, वो क्या होगा, र पर, र पर में लेना, ल पर में, मतलब रकार सहित और लकार सहित लेना है। तो सूत्र की वृत्ति क्या है, बोलेंगे एक बार, री इति त्रिंशतः संज्ञेत्युक्तम्। ठीक है, री इति त्रिंशत्, क्यों, रिकार का 18 भेद हुए और रिकार के 12 भेद हुए, और री वर्णयोर मिथ सावर्ण्यम वाच्यम, और ये सवर्ण हो गए। तो सवर्ण होने के कारण दोनों वर्णों का 30 भेद हो गए। कितने भेद हुए, 30। इसलिए लिखा है रिकार त्रिंशत् संज्ञा इति उक्तम, लिखा है जी। और अग्रे लिखितम अस्ति ततस्थाने, है ना, उसके स्थान में जो अण, उस रिकार के स्थान में जो अण है, स रपरः सन्नेव, सन एव होते ही, यानी रकार सहित और लकार सहित अगर हम कहीं भी री के स्थान पर, री के स्थान पर अगर अ हुआ जी, अ हुआ गुण, तो क्या करेंगे, अ के साथ हम रकार भी लेंगे, ठीक है जी। ई हुआ तो ई के साथ हम रकार लेंगे, उ हुआ तो उ के साथ हम रकार लेंगे, अर, इर, उर, अल, इल, उल, ठीक है जी। तो रपर सन्नेव प्रवर्तते, और रूपम अस्ति कृष्णार्थिः, ठीक है, रूपद्वयम कृष्णार्धी तवलकार, अवदम जी। तो कृष्णार्धी और तवलकार, इन दोनों के बारे में हम समझेंगे कैसे हुआ जी, ठीक है। और केवल अकार के स्थान पर, ठीक है ना, जो रिकार के स्थान पे जो अ गुण हुआ है, उस
उसके लिए हमने इन दोनों सूत्रों को पढ़ा लिया। ठीक है जी। तो शॉर्ट में देखते हैं कृष्ण क्या है? कृष्णार्थी। कृष्ण रिद्धि। रिद्धि। जी। सम्मिलन स्त्री जी। तो कृष्ण रिद्धि। रिद्धि। अब यहां पर क्या करेंगे? आद गुण सूत्र यहां पर लग रहा है नहीं? जी लग रहा है। अवर्णा अच्छी परी। ठीक है, क्योंकि कृष्ण में क्या है? अंतिम में अ प्लस री, यानी अवर्णात अच्छी परी। अच प्रत्याहार परे रहे तो दोनों को एक। पूर्व और पर के स्थान पर एक होगा और वो होगा क्या? गुण। गुण। अब यहाँ पर गुण कितने हैं? 3। कौन कौन से? अ, ए, ओ। अब अ, ए, ओ, ठीक है, ये अलग अलग है। जी। अब अकार का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। कंठ। और ऋकार का उच्चारण स्थान? तालु। ऋटुरसाम मूर्धा। ठीक है। जी। अब यहां कंठ मिल रहा है और यहां मूर्धा। अब अगला देखते हैं हम ए का उच्चारण स्थान क्या हुआ? कंठ तालु। कंठ और तालु। ए दे तो कंठ तालु। वो दो तो कंठोष्ठम। अब यहाँ कंठ कंठ तीनों का ही प्राप्त हो रहा है ना? जी। यानी कंठ कंठ तालु और कंठोष्ठ। कंठ ओष्ठ। ठीक है जी। और यहाँ पर क्या हो रहा है? अ का कंठ और यहाँ का मूर्धा। तो हमने क्या करना है यहाँ पर, क्योंकि इसके साथ जो एक्स्ट्रा प्राप्त हो रहा है, जैसे ए के साथ क्या है? तालु भी मिल रहा है और ओ के साथ ओष्ठ भी मिल रहा है। तो जो एक मिल रहा है कंठ, क्योंकि यहाँ दो हो गए ना, ओष्ठ भी और तालु, और हमने क्या करना है? कंठ और मूर्धा के स्थान पर करना है। तो जो सबसे जो नजदीकी हो रहा है, जिसमें अधिक नहीं हो रहे, ठीक है, यहाँ तो तालु और ओष्ठ जो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, यहाँ पर केवल क्या है? कंठ है। तो हमने केवल इसके स्थान पर क्या करना है? अ और री के स्थान पर क्या करेंगे? अ करेंगे। ठीक है, तो यानी ऋकार के स्थान आकार के स्थान में क्या हुआ? यहाँ पर गुण आकार गुण हुआ, लेकिन सूत्र के अनुसार उरण रपर, इस सूत्र के अनुसार हमने रपर सहित आकार को रपर सहित लेना है। किसके सहित लेना है? रपर सहित। रपर सहित लेना है। तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर और हो जाएगा। ठीक है जी। अब करेंगे कृष्ण। कृष्ण। ठीक है जी। अब ये क्या हो जाएगा? ये हलंत। ठीक है जी। और रिद्धि और धी। जी। अब इसको मिलाओ, कृष्ण और धी। इस र को व्यंजन परे होने पर रेप ऊपर चले जाएगा जी। तो बनेगा कृष्ण धी। कृष्ण। ठीक है जी। ऐसी है ना? जी। कृष्णार्थी। उसी प्रकार तवलकार, तव धन ऋकार, यहाँ पर भी आकार होगा और आकार के स्थान पर ओ, अ और री के स्थान पर क्या हो जाएगा? अगुण। जी। अब वो गुण कैसे होगा? लकार। लपर सही, क्योंकि ऋकार था मूर्धा तो रकार मूर्धा, इसलिए रपर लिया। जब ऋकार क्या है? दंत है, तो लपर दंत ही होगा। ठीक है, तो तवलकार में अ और री के स्थान पर जो गुण होगा वो लपर सहित होगा। क्यों होगा? क्योंकि पर में क्या है?
ली। जी। और री का क्या है? ऋतु लसाना दंत। तो उसी का ही लकार ही आएगा। अगर रेप है जी। तो रबर होगा, और ल है तो लबर लबर होगा। तो आज हमने इतना समझा, ठीक है।